तीन विधायक स्टिंग का मामला सामने आने के बाद लगातार जो कमेटी है अपनी मीटिंग कर रही है और तीनों ही विधायकों को आज फिर से बुलाया है। ऐसे में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने जो सदाचार कमेटी उसी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सदाचार कमेटी बाहर आकर पूरी रिपोर्टिंग की जानकारी नहीं दे सकती कि आखिरकार अंदर जो मीटिंग में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि नियम और प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा है जिसका असर भी है और विधानसभा अध्यक्ष ने ये निर्देश भी दिए कि इस तरह की जो चीज़ें वो नहीं करे, जो सदाचार कमेटी है वो। अब ये है कि सदाचार कमेटी के अंदर तीनों विधायक पेश हुए हैं, तमाम सबूत पेश किए हैं, लेकिन विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने जिस तरह से कहा कि ये किसी भी चीज़ के लिए है, चाहे कोई सी भी कमेटी हो, वो इस तरह से बाहर आकर ये चीज़ें नहीं कर सकती, मीडिया में ट्रायल नहीं कर सकती। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि तमाम जो चीज़ें अंदर क्या सबूत इकट्ठे हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, वो किस तरह से ये कर पाएंगे, उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। टीकाराम जूली ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। हाँ, सर थोड़ा देखिए, विधानसभा की जितनी भी कमेटियां हैं जिसमें सदाचार कमेटी भी आती है, इन कमेटियों के अंदर नियम और प्रक्रिया के तहत ये कानूनी बंदिश है कि जो भी कमेटी के अंदर निर्णय होगा वो बाहर आप नहीं बोल सकते। पहले कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाएगी और उसके बाद वो विधानसभा के पटल पे उसको रखा जाएगा और उसके बाद ही आप उसको सार्वजनिक कर सकते हैं। तो ये जो तरीका जो था ये सही नहीं था। इसको लेके मैंने स्पीकर साहब को लेटर लिखा था और उन्होंने निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि सभी कमेटी के जो चेयरमैन है वो जो है इसको लेकर गंभीर रहेंगे, क्योंकि ये एक नियम और कानून और प्रक्रिया का हिस्सा है। इसको आप बेवजह जो है आप इस प्रकार के बाहर फिर आप क्या सबूत इकट्ठा करेंगे, क्या बातें करेंगे जब आप एक एक चीज बाहर आउट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये लेटर लिखा था और उसका असर भी हुआ है कि माननीय अध्यक्ष जी ने सभी कमेटियों के चेयरमैन को पाबंद कर दिया है। आपने सुना कि टीकाराम जूली ने तमाम सवाल खड़े किए और उन्होंने पत्र लिखने के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से भी एक निर्देश जारी हुआ है कि सदाचार कमेटी बाहर आकर कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं करे। ऐसे में अब देखना ही होगा कि कब सदाचार कमेटी है वो सबूत पेश करेगी और किस तरह के सबूत पेश कर तमाम चीजें होंगी वो किस तरह से होंगी, और जो सदाचार कमेटी है वो रिपोर्ट जब पेश करेगी तो विधानसभा अध्यक्ष के सामने होगी। कब विधानसभा अध्यक्ष की रिपोर्ट आएगी, विधानसभा अध्यक्ष कब ये फैसला लेते हैं, किस तरह का फैसला होगा, ये तीनों ही विधायकों का भविष्य इस पर टिका हुआ है। तमाम चीजें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर सदाचार कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी तो विधानसभा अध्यक्ष क्या कुछ फैसला लेंगे, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना इसी पर है कि आखिरकार तीनों विधायकों का जो पूरा मामला स्टिंग से जुड़ा हुआ और जो विधायक कोष है उन पर हालांकि लगातार जिस तरह से विधायक के जो कोष हैं उन पर जो खाते हैं उनको सीज कर दिया था, मुख्यमंत्री ने आदेश दिए और विधानसभा अध्यक्ष ने भी कार्रवाई की। ऐसे में लगातार अब विधायकों को जो सामने चीज़ें हैं उन सबको पेश किया गया, तमाम सबूत पेश किए गए। जो जिसने स्टिंग किया उनका भी सबूत, उनसे भी सबूत लिए गए और पेन ड्राइव में तमाम वीडियोज लिए गए, तमाम चीज़ें पेश की गई, तमाम प्रक्रिया हुई है। अब आज यहाँ पर तमाम सबूत पेश किए गए, रितु बनावत भी पेश हुई। उन्होंने कहा कि तमाम सबूत उन्होंने पेश कर दिए, जांच जल्दी से जल्द हो। हालांकि रेवत राम डांगा यहाँ से निकले लेकिन मीडिया के सामने बोलने से बचते रहे और यहाँ से निकल गए। अब इस पर नजर है कि आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष क्या कुछ फैसला इस पर लेते हैं।